हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी इंडिया। और फ्रेंड्स, आज जो हमारा नया करंट का एक टॉपिक है, ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम मैं कहना चाहता हूँ, जो भी चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आज के हमारे टॉपिक पर। ठीक है, तो माधवीपुरी बुच, तो ये जो नाम है, इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। ठीक है, और वो हिस्ट्री कैसे क्रिएट कर दी हम बताएंगे आपको। ठीक है, क्या मामला है पूरा माधवीपुरी बच। तो आप जानते हैं कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है, 1988 में ही बना था। और 1990, ठीक है, 1988 में बना था, और 1992 में इसे एक्ट के तहत एक स्टैचुरी बॉडी बना दी गई थी। ठीक है, इसे पावर दे दी गई थी, यह एक रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, हम जान लेते हैं एक बार सेबी के बारे में अच्छे से। तो ये देख सकते हैं आप, फॉर्म जब बनी थी, सेबी बना था, वो 12 अप्रैल 1988 में बना था। ठीक है, तो ये डेट आप जरूर याद रखेंगे, 12 अप्रैल 1988। तब वह एक स्टैचुरी स्टेटस उसे नहीं मिला था, मतलब, ठीक है, और ना उसे एक उतनी पावर मिली थी जो मिल अभी उसके पास है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्ट लाया गया। ठीक है, संसद में पेश किया गया उसे, और उसे जब एक्ट को पूरा पास कर दिया, तो इसे एक स्टैचुरी स्टेटस का दर्जा मिल गया। ठीक है, और 30 जनवरी 1992 में, ठीक है, ये दोनों डेट आप याद रखेंगे, जब ये बना और जब इसे ये पावर मिली एक रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे ये रेगुलेट करे, कंट्रोल करे। ठीक है, किसे, जितने भी जो स्टॉक एक्सचेंज हैं भारत के, ठीक है, आपने नाम सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया का सबसे पुराना है एक्सचेंज। ठीक है, शेयर सूचकांक, और ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों जो हैं यहाँ, और शेयर मार्केट, जितना भी जो पैसा लगाते हैं इन्वेस्टर, उनको रेगुलेट करने वाला कौन है, सेबी। ठीक है, तो उससे पहले क्या होता था कि बहुत से इन्वेस्टर का पैसा जो होता है घुस जाता था। ठीक है, बहुत से उसमें फर्जीवाड़ा बहुत होता था। ठीक है, तब ये इस बॉडी का निर्माण हुआ। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी है, और इसका जो हेड क्वार्टर है देख लीजिए आप, बहुत इम्पोर्टेंट है, मुंबई में। ठीक है, महाराष्ट्र में बांद्रा कुली कॉम्प्लेक्स में, मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, और जो अब इनकी चेयरमैन बना दी गई है, ठीक है, फर्स्ट फीमेल चेयरमैन है। ठीक है, इनकी अभी तक सेबी की कोई भी चेयरमैन फीमेल नहीं बनी है, तो ये पहला टाइम है, इसलिए मैंने बोल रहा था स्टार्टिंग में कि यह एक हिस्ट्री है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है परीक्षा की दृष्टि से। और अब देखेंगे आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुट अप होगा। ठीक है, माधवीपुरी बुच, ठीक है, न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी। इससे पहले हमारे कौन थे, अजय त्यागी, अजय त्यागी इसके चेयरमैन थे। ठीक है, तो वो 28 फरवरी को उनका कार्यकाल कंप्लीट हो रहा था, तो 1 मार्च से आज से माधवीपुरी बुच सेबी की न्यू एंड फर्स्ट फीमेल चेयरमैन बन गई है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कौन है माधवीपुरी बुच। तो आप ये देखते हैं, माधवीपुरी बुच को पूंजी बाजार नियामक सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनका कार्यकाल क्या रहेगा, 3 साल, मतलब 2000, अभी 22 चल रहा है, तो 22, 23, 24, 2022 से 23, 23 से 24, 2025 तक ये सेबी की चेयरपर्सन रहेंगी। ठीक है, और क्या है, यह पहली बार है जब किसी महिला को किसी नियामक का प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, किसी भी रेगुलेटरी बॉडी का की हेड बनने वाली यह पहली वुमेन है। तो ये एक इतिहास है,
और सेबी की पहले ये पूर्णकालिक सदस्य रह चुकी हैं, ठीक है। सेबी में जो होते हैं सदस्य होते हैं मेंबर चेयरमैन के अलावा, तो एक उसमें पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं, ठीक है। तो ये पूर्णकालिक सदस्य रह चुकी है और अजय त्यागी का स्थान लेगी, ठीक है, क्योंकि अजय त्यागी का जो कार्यकाल है वो 28 फरवरी मतलब सोमवार को समाप्त हो गया। अब इनके बारे में देख लेंगे। कौन है माधवीपुरी? दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इन्होंने स्नातक की डिग्री ली है, मतलब ग्रेजुएशन किया है। किस में किया है? मैथ सब्जेक्ट में किया है। आईआईएम मतलब जो प्रतिष्ठित भारत के मैनेजमेंट कोर्स कराते हैं उसमें अहमदाबाद आईआईएम से, अहमदाबाद से एमबीए की तैयार, मतलब एमबीए कंप्लीट किया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद आईसीआईसीआई जो बैंक है उससे करियर की शुरुआत करी, ठीक है। और फरवरी 2009 में ये एमडी के तौर पर और सीईओ बन गई किसकी? आईसीआईसीआई की। इसके अलावा 2011 में वे सिंगापुर के ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल से जुड़ गई, ठीक है। सेबी से जुड़ने से पूर्व वो ब्रिक्स द्वारा समूह द्वारा स्थापित संघई में स्थित नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। बस मैंने आपको जब ब्रिक्स पढ़ाया था तो नेशनल डेवलपमेंट मतलब न्यू डेवलपमेंट के बारे में ज़रूर बताया था। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, संघई में। तो ये उन्होंने ये वहाँ भी काम किया, ठीक है। और पूर्व सेबी प्रमुख त्यागी हिमाचल प्रदेश के कैडर के 1984 बैच के आईएएस है, ठीक है। सेबी चेयरमैन के तौर पर उनकी जो नियुक्ति हुई थी वो कब हुई थी? 1 मार्च 2017 में की थी। यह नियुक्ति 3 वर्ष के लिए हुई थी, लेकिन अगस्त में 2020 में से 6 माह का विस्तार किया, उसके बाद 18 माह का और विस्तार किया, ठीक है। तो ये है इन्होंने जितना भी अपना वर्क किया, ठीक है। तो उनको प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का बहुत ज़्यादा अनुभव है, ठीक है। बात करें फॉरेन की या इन देश में रह के उन्होंने बहुत सी जगह अपनी सेवाएं दी है। तो अब ये सेबी की चेयरमैन बन चुकी है, ठीक है। तो हमने सेबी के बारे में जान लिया कि रेगुलेटरी बॉडी है। 12 अप्रैल 1988 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। 30 जनवरी 1992 को एक्ट के तहत इसे एक स्टेचुरी स्टेटस का दर्जा दिया गया, ठीक है। बाकी मुंबई में हेडक्वार्टर है और जिसकी पेरेंट डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, ठीक है। अब देखते हैं सेबी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण। दिस सेबी इज मैनेज्ड बाय इट्स मेंबर, ठीक है। सेबी इज मैनेज्ड बाय इट्स विच कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। सेबी में चेयरमैन होते हैं और उनके मेंबर्स होते हैं उसके साथ। तो एक चेयरमैन होता है जो नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है, ठीक है। आप ये यूपीएससी वाले जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें देखा होगा आपने, क्वेश्चन के साथ 2-3 फैक्टर बनते हैं, उसके बाद ऑप्शन दिए जाते हैं कि इनमें से कौन कौन से सही है। तो इस टाइप के फैक्टर जरूर बनते हैं वहाँ। अगर वहाँ सेबी से क्वेश्चन पूछेंगे तो वहाँ डायरेक्ट ये नहीं आएगा कि चेयरमैन कौन थे, ऑप्शन दिए जाएंगे नहीं। सेबी के बारे में पूरा कंप्लीट, ठीक है। फॉर्मेशन एक 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 जो लाइन बनेगी वो बनेगी सेबी 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई। उसके बाद इसको स्टेटस बॉडी का दर्जा 30 अप्रैल 1992 में दिया। ये दूसरी पॉइंट। तीसरा पॉइंट बन जाएगा कि जो इसके चेयरमैन है वो यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। ऐसे करके एक पॉइंट और बन जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट सही है, वो अलग से फिर ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ये जरूर आपको याद होना चाहिए हर चीज़, ठीक है। वनडे एग्ज़ाम में नहीं आता है ऐसा, लेकिन और जो एग्ज़ाम है उसमें ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा चेयरमैन के अलावा 2 मेंबर्स और होते हैं। कौन से होते हैं? फ्रॉम यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के 2 मेंबर और होते हैं इसमें। एक मेंबर कहाँ से होता है? आरबीआई से। इसके बाद रिमेनिंग 5 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ देम एटलीस्ट 3 शैल बी फुल टर्म मेंबर। तो आप समझ रहे होंगे। देखिए, एक चेयरमैन हो गया, 2 मेंबर फाइनेंस मिनिस्टर से, एक आरबीआई से, और फिर उसके बाद 5 मेंबर जो है नॉमिनेट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इसमें 5 में से भी कम से कम 3 जो होते हैं वो फुल टाइम मेंबर होते हैं, ठीक है। और फुल टाइम मेंबर ही माधुरी बुच थी और उन्होंने उसके बाद सीधा अब चेयरमैन बन गई। तो ये रहा
सेबी के बारे में। एक बार हम फिर से इसका देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट में कौन है। जैसे माधुरी भुज को चेयरमैन बनाया गया है 3 साल के लिए। गुरुमूर्ति महालिंगम फुल टाइम मेंबर, ठीक है। उसके बाद SK मोहंते, ये भी फुल टाइम मेंबर। और अनंत भैरव, ये भी फुल टाइम मेंबर। तो और माधुरी ये तो थी, तो चार फुल टाइम मेंबर्स में दिख रहे हैं। उसके बाद NS विश्वनाथन पार्ट टाइम मेंबर है। आनंद मोहन बजाज, ये भी पार्ट टाइम मेंबर। KVR मूर्ति पार्ट टाइम मेंबर। VR अंशुमन पार्ट टाइम मेंबर, ठीक है। तो 4 फुल टाइम मेंबर और जो 4 अलग से हैं वो पार्ट टाइम मेंबर। तो आज जाना आपने कि सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन माधुरी भुज बनी, और बाकी सेबी के बारे में भी आपको इसमें मैंने जानकारी दे दी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप स्टैटिक जीके के तौर पे भी इसे देख सकते हैं, और एक करंट डे के तौर में भी आपको ये कॉम्बिनेशन वीडियो मैंने दे दिया है। धन्यवाद।